जय केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले की वीडियो देख ली है। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जिनके ना कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं हम कंपेयर करेंगे। कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का थोड़ा हटके क्वेश्चन जो आते हैं हमारे एग्जाम में, उनको कुछ डिफरेंट केसेस को डील करते हैं, किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के साथ हम आपको थियरी भी समझाते चलेंगे, सब कुछ क्वेश्चन में ही चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दैट कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन फॉलोइंग एसिड। आपको कंपेयर करना है, आपको एसिड दे रखा है HF, HCl, HBr और साथ में दे रखा है HI। अब सबसे मेन मुद्दा आता है कि सर इस तरीके के एसिड को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। सर थोड़ा दिमाग बताओ सर, क्या करना है हमको। ये HF, HCl, HBr, HI इनके लिए हमको इस तरीके से कंपेयर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से अटैच है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन क्लोरीन से अटैच है, यहाँ पे वो एटम ब्रोमीन से अटैच है, यहाँ पे वो एटम आयोडीन से अटैच है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन समझने से पहले। सपोज 1 साल का एक बच्चा है, 1 साल का एक बच्चा है जिसमें पहले केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर 1 साल के बच्चे ने 1 साल के बच्चे से फ्रेंडशिप करके रखी है। सेकेंड केस है जब 1 साल के बच्चे ने 2 साल के बच्चे से फ्रेंडशिप करके रखी हुई है। थर्ड केस है जब 1 साल के बच्चे ने 5 साल के बच्चे से फ्रेंडशिप करके रखी हुई है। और फोर्थ केस है जब 1 साल के बच्चे ने 1 ईयर ओल्ड बच्चा फ्रेंडशिप कर ला 10 साल का बच्चा मतलब 1 साल के बच्चे ने 10 साल से फ्रेंडशिप की हुई। अब अगर मैं उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तू अपना फ्रेंडशिप ब्रेक कर, तो अपनी फ्रेंडशिप वो जिनके साथ तूने फ्रेंडशिप की वो ब्रेक कर। तो मुझे आप बताओ कौन से वाले केस के अंदर बच्चा आसानी से अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक कर सकता है। केस 1, 2, 3, 4 थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर फोर्थ वाला केस क्यों बेटा। बिकॉज समझो बेटा 1 साल के बच्चे का जो माइंडसेट होगा और 10 साल के बच्चे का जो माइंडसेट होगा एकदम अलग है। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, दोनों के बीच की फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। वेरेज अगर आप बात करो 1 साल और 1 साल बेटा माइंडसेट बिल्कुल सेम है, दोनों को दूध पीना पसंद है, दोनों को चुपचाप बस रोना पसंद है, गोदी में घूमना पसंद है, मतलब दोनों का माइंडसेट एकदम बिल्कुल सेम है, फ्रीक्वेंसी एकदम मैच करती है, मतलब दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और आप देख सकते हो मैंने बॉन्ड का, देखो बॉन्ड का लेंथ भी क्या हुआ है, बड़ा हुआ है बस। तो ये जो 1 साल और 10 साल के बच्चे के बीच में इतना डिफरेंस है, 1 साल का बच्चा इतना 10 साल का बच्चा इतना बड़ा, तो उन दोनों के बीच में क्या है बेटा, बहुत डिफरेंसेस है। उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड क्या बेटा है, बहुत वीक बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड का रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है। एक 1 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है। जैसे जैसे ये बच्चा जिससे वो फ्रेंडशिप कर रहा है उसका क्या बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी बेटा, कम हो रही होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है तो बेटा ये बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा आसान है, वेरएज इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बस इसी को हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो हाइड्रोजन एटम छोटू सा, इसने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन जो कि इतना ही उसके ऑलमोस्ट बड़ा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है। एक सेकंड केस है जब हाइड्रोजन ने एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया जो कि क्लोरीन है, जो उससे थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा है। और हाइड्रोजन ने फिर बॉन्ड बनाया हमारा ब्रोमीन के साथ जो कि क्लोरीन से भी बड़ा है। फिर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ बेटा, आयोडीन के साथ जो कि इन सब से बड़ा है। हम सब जानते हैं ना टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में साइज बढ़ता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ टॉप टू बॉटम जाने पे देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये जो एटम है इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब एक बात समझो, ये बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो 1s इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 1s ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, और ये यूज करेगा 2p, ये यूज करेगा 3p ऑर्बिटल, ये यूज करेगा हमारा 2p 3p, ये यूज करेगा 4p, ये यूज करेगा 5p। और हम सब जानते हैं कि जो 1s 2p का ओवरलैप होता है वो इफेक्टिव होता है, 1s 5p का ओवरलैप इनइफेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि बेटा साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, तो ये ओवरलैप बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि HF का डिसोसिएशन H+ और F नेगेटिव में, मतलब ये बॉन्ड का इस तरीके से ब्रेक होना, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होना, ये डिसोसिएट होगा H+ और Cl नेगेटिव में, ये डिसोसिएट होगा H+ और Br नेगेटिव में, ये डिसोसिएट होगा H+ और I नेगेटिव में। अब मुझे बताओ किस केस में बॉन्ड का टूटना बड़ा आसान है। ऑब्वियसली बात है ये HI वाले केस में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी है तो बॉन्ड वीक है।
तो ये जल्दी टूट जाता है और जल्दी टूट के क्या देता है, H प्लस दे देता है। तो इसलिए याद रखना है कि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl एज कम्पेयर टू HF। इसका रीजन है क्या, साइज बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है इफेक्टिव ओवरलैप कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड वीक होने की वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, H प्लस और I नेगेटिव है, और वो जल्दी H प्लस देने की वजह से वो क्या होता है बेटा, ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चलो, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होता है, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो पहला तरीका है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तरीका आप अपने एग्जाम मतलब शॉर्ट में जैसा लिखना आपको लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक और तरीका क्या होता है कि देखो बेटा, इसमें से H प्लस निकाल दूं तो क्या बचेगा, F नेगेटिव, तो HF का कॉन्जुगेट बेस क्या है, F नेगेटिव। इसके अंदर से निकाल दो H प्लस तो बचेगा Cl नेगेटिव, इसके से H प्लस निकाल दो बचेगा Br नेगेटिव, यहां से H प्लस निकाल दो बचेगा I नेगेटिव। तो ये सारे कॉन्जुगेट बेस है फॉर रिस्पेक्टिव एसिड्स। अब हम लोग बनाते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना बड़ा होगा, क्लोरीन उससे कुछ इतना बड़ा होगा, ब्रोमीन उससे कुछ और बड़ा होगा, और आयोडीन वो सबसे बड़ा होगा। ठीक, बस सर्कल मैंने बहुत अच्छे बनाया ना, गलती से बन जाते हैं। फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब बात ये एक नेगेटिव चार्ज आया, तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ना, और इसी नेगेटिव चार्ज को हमको स्टेबिलिटी देखनी होगी। नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बाकी सपोज आपके पास 1 BHK का एक घर है, आपके पास एक 2 BHK का घर है, आपके पास एक 3 BHK का घर है, और आपके पास एक 4 BHK का घर है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आपके BHK बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मतलब घर का साइज भी बढ़ रहा होगा। सपोज आपके घर में एक फैमिली आती है, आपके सपोज कजिन्स आ जाते रहने के लिए। आप मुझे बताओ, अगर आपका 1 BHK घर है, पहले से आप लोग की 10 मेंबर की फैमिली है और बाहर से 5 मेंबर और आ गए, तो वो 5 मेंबर 1 BHK में अकोमोडेट करना, वो 5 मेंबर 2 BHK में अकोमोडेट करना, और 3 BHK में अकोमोडेट करना, या फिर 4 BHK में अकोमोडेट करना, वो आप आराम से अपने कजिन्स को कौन से वाले केस में रख सकते हो, वो ज्यादा कंफर्टेबल ज्यादा स्टेबल कहां रहेंगे, 4 BHK वाले में, क्योंकि बेटा घर का स्पेस ही बहुत ज्यादा है, और घर का स्पेस बहुत ज्यादा है तो बाहर से आने वाला जो मेहमान है वो आराम से खुल के रह सकता है, एकदम अपना एक हाथ एक रूम में, दूसरा हाथ दूसरे रूम में, ऐसा है ना। तो मतलब क्या, जितना बड़ा साइज होता है तो जो भी चीज आने वाली है उसको आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हो। बस इसी चीज को याद रखते हुए बेटा ये याद रखना कि जितना बड़ा साइज होता है, क्या होता है बेटा, जितना बड़ा साइज होता है एटम का, जितना बड़ा साइज होता है, ये नेगेटिव चार्ज उस पर उतना ज्यादा क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। आप देखो बेटा, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो एटम के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है मतलब फैल रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि आई नेगेटिव आयोडाइड आयन के केस में ये नेगेटिवली चार्ज हाईली डिस्पर्स होता है, बिकॉज आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। इसी वजह से आयोडाइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, अगर आयोडाइड आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है HI का, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू F नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव, तो हमारा HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी ये रहने वाला है। तो ये दोनों फैक्टर्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हमारे हेलो एसिड्स के स्ट्रेंथ को। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, दोनों आपको ये साइज और वो फैक्टर अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, चलो तो जे केमिस्ट्री बोल के आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और फिर उसको भी टैकल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अगर ये दोनों फैक्टर समझ में आ गए हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट वाला तो है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला भी देखेंगे, बट अभी जो दूसरे कॉन्सेप्ट हम यूज करें उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको मुझे बताना है, सपोज आपके पास यहाँ OH है और सपोज आपके पास यहाँ SH है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी दोनों में, चालू लो। ठीक है बेटा, तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में कंपेयर कैसे करना। सबसे पहला स्टेप, H प्लस को हटाओ, एसिडिक हाइड्रोजन जो जो आपको पता ना, ऑक्सीजन से या फिर सल्फर से क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन, sp कार्बन, या फिर आपका एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये सारे तो एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां से भी हाइड्रोजन हटा दो, तो बेटा ये O नेगेटिव बनेगा, ये S नेगेटिव बनेगा।
अब हम लोग कंपेयर करना है कि यार ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है। अब कैसे कंपेयर करें, साइज वाले फैक्टर्स आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको याद है 16 फैमिली ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप में एटॉमिक साइज का होता बढ़ता है, तो सल्फर का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन इतना बड़ा है तो सल्फर उससे इतना बड़ा है। तो नेगेटिव चार्ज इस छोटे से ऑक्सीजन एटम पे और नेगेटिव चार्ज इस बड़े से सल्फर एटम पे ज्यादा स्टेबल कहां होगा बेटा, सल्फर पे, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज ज्यादा हाईली डिस्पर्स हो जाता है। तो एस नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉन्जुगेट भी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारा ये जो कंपाउंड है सेकंड वाला उसके एसिडिक ज्यादा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। ठीक, याद रखना ये चीज। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको वापस से कॉन्जुगेट बेस लिख के लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपके पास एक सपोज ROH है, आपके पास एक RSH है, आपको बताना RSH कौन है। आप अभी देखा हमने, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे S नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और S नेगेटिव वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब और बताता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। आपको कंपेयर करवाया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2S। क्या करोगे, कुछ नहीं, एक H+ हटा के नेगेटिव बनाओ, तो इसमें से एक H+ गया तो क्या बचेगा बेटा, OH नेगेटिव, इसमें से एक H+ गया तो क्या बचेगा बेटा, SH नेगेटिव। यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल कहां बेटा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये है, तो ये एसिडिक कौन होगा, H2S ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये चीजें याद रखने वाली चीजें, आराम से कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। ठीक, अब ऐसे एक और टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है कि किस तरीके से कंपेयर करना है। आपके पास CH4 है, आपके पास एक NH3 मॉलिक्यूल है, आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल है, और आपके पास एक HF मॉलिक्यूल है। आपको इन चारों में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, आपको बताना है चारों में मोस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक कौन है, कंपेयर करना ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखो सुनो, सबसे पहले क्या करना है कि H+ हटाओ और कार्बन पे जो भी एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज बनाओ। तो CH4 इस तरीके से होता है, CH H H और H। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं, सीख लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से H+ हटा दूं मैं, तो यहाँ से H+ चलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3 नेगेटिव, मतलब कार्बन पे नेगेटिव आ गया। NH3 कैसा दिखता है, NH पे लोन पर है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, इस तरीके से वापस से इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा क्या, NH2 नेगेटिव, है ना, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा। ये वाटर कैसा दिखता है बेटा, OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, इस तरीके से अगर H+ चलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, OH नेगेटिव। तो ये हम सब क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, फॉर रिस्पेक्टिव एसिड हम कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर CH4 कहां से एसिड होता है, याद रखो ये एसिड बेस रिलेटिव टर्म है, आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ठीक है, वैसे हम ऑर्डर बनाना चाहते हैं। HF देखो बेटा ऐसा होता है, HF ऐसा होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे, ये बना देगा क्या बेटा, F नेगेटिव बना देगा। तो ये सारे हमारे कॉन्जुगेट बेस हैं फॉर रिस्पेक्टिव क्या, हमारे एसिड्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम देखेंगे, और हम सब जानते हैं, देखो बेटा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हो ये सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना बेटा। तो यहाँ पे साइज वाला फैक्टर मत लगाना, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगाओगे। देखो हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, उसके बाद कौन है, फिर इनमें देखो ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। मैं इन चार में बता रहा हूँ, ठीक, पूरे पीरियड टेबल नहीं, इन चार में। फिर कौन आएगा बेटा, कार्बन। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल का बेटा फ्लोरीन पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है, हमारा फ्लोरीन। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन पे, तो हमारा सेकंड ये, फिर ये, फिर ये। क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वेयरएज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी हमारे HF की, क्योंकि जो F नेगेटिव है, जो कॉन्जुगेट बेस है HF का, वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है अमंग ऑल फोर। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरीके से रहेगा। क्यों, क्योंकि F पे नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर O पे नेगेटिव स्टेबल है, फिर N पे नेगेटिव स्टेबल है, फिर कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से लिखना है, चलो जल्दी से लिख लो। अब जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको कंपेयर करना है H2S और HCl की एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर करना स्टार्ट। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा ना। चलो सुनो,
H2S और HCl, आप H प्लस हटाओ तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, SH नेगेटिव, यहां से H प्लस गया तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। अब आपको क्या सोचना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, सल्फर पे या क्लोरीन पे नेगेटिव, आप किस तरीके से कंपेयर करोगे। साइज वाला फैक्टर देख भी सकते हैं, दोनों के दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर लेते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है, इसलिए हमारा बेटा क्या होगा, ये जो HCl है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ये जो क्लोराइड आयन है वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू SH नेगेटिव। तो अगर ये कॉन्जुगेट भी ज्यादा स्टेबल है तो उसका जो एसिड है वो H2S से क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, अब उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है वो मैं आपको करवाता हूं, जब तक आप ये नोट करिए। सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास ये RCH2 CH3, आपके पास है RCH डबल बॉन्ड CH2, आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है थर्ड वाला। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूं, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड NH। ठीक, आपको कंपेयर करना है, आपको इस पर्टिकुलर H प्लस के लिए कंपेयर करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2 OH CH3 CH CH3 OH CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे क्या बेटा OH। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, चलो रहो करते रहो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपने एंड से, फिर मैं तो आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, आपको ये जो रीजन बताता हूं ना मैं, ये आपको लिख लेने हैं कहीं ना कहीं छोटे फॉर्म में, ताकि आप जब क्वेश्चंस रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 करो जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 4 याद देता हूं आपको, इतनी जगह भी छोड़नी। क्वेश्चन नंबर 4, ये है, ये है, एक ये है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये सारे अल्कोहल है। अल्कोहल तो आप बोलो अल्कोहल सर एसिडिक होता है क्या, बेटा एसिडिक किसी को भी बोल सकते हो, पर किसके रिलेटिव में देखो यहाँ पे तीनों अल्कोहल है ना, तो हम अल्कोहल में तो कंपेयर कर ही सकते हैं कि कौन अल्कोहल में या अमोंग कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, कोई चीज हम बोलते हैं मोर एसिडिक है तो वो कंपैरिजन में बोलते हैं। ठीक है, आप कभी ऐसा मत सोचना कि अल्कोहल एसिडिक कहां से हो गया, वाटर एसिडिक कहां से हो गया सर। ठीक, जहां भावुक नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करो, ये वाला करो फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH और है आपके पास CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर आपका, जल्दी से पॉज कर। ठीक है बेटा, चलो आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आप सोचोगे सर कौन सा हाइड्रोजन हटाऊं। देखो बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर सारे sp3 से कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। आप क्या कर दो, कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा दो और कार्बन पे क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज। वैसे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक sp2 कार्बन से हटा के यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव, वैसे ये हाइड्रोजन हटा के कार्बन पे नेगेटिव, तो ये सारी क्या बन गई, इससे कॉन्जुगेट बेस बन गई। ठीक है, सिंपल। आप यहाँ वाले भी हटा सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने इन तीनों के अंदर मोस्ट एसिडिक वाला हटा दिया हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उस मॉलिक्यूल का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है।
अब जैसे कि देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, पर मैंने ये वाला क्यों हटाया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है। क्यों? बिकॉज ये वाला हाइड्रोजन पे ये R ग्रुप प्लस आई दे रहा होगा, है ना। तो आप इस वाले हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते। हमेशा याद रखना कि मॉलिक्यूल के अंदर आपको उसी मॉलिक्यूल का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है, फिर उसके बाद वो तीनों के कॉन्जुगेट बेस को कंपेयर करना है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे इस नेगेटिव को ये प्लस आई देने वाला है, ये माइनस आई का ग्रुप है, ये भी माइनस आई का ग्रुप है। हम सब जानते हैं ये जो थर्ड वाला केस है हमारा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये सबसे स्टेबल तो ये हमारा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ये, फिर ये। ठीक है, अब देखो ये H प्लस गया यहाँ से, तो ये कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये हटा यहाँ से तो इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। बट देखो ये कार्बन है हमारा sp, और ये वाला कार्बन था बेटा sp2। तो हम सब जानते हैं कि ये क्या बेटा sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन मतलब sp वाले कार्बन में नेगेटिव मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp2 वाले कार्बन पे नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू 10। ठीक, और आपको मैं इसका बताता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो अब आप पहचानो कैसे मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन दिख गया ना, तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होता है, तो ये हट गया यहाँ से। इस वाले मॉलिक्यूल के लिए मोस्ट एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन। अब आप ये देखो, और इस वाले मॉलिक्यूल के लिए वापस से ये हटा के इस पे नेगेटिव। ठीक, तो कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब इस वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे, दो कार्बन पड़ गई है बेटा, 1 डिग्री कार्बन है, ये तो बड़ा 2 डिग्री कार्बन है, ये बड़ा 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस तरीके से। ठीक, क्योंकि 3 डिग्री का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का कम, उससे कम, क्योंकि प्लस आई से बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बढ़ती नहीं है, माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से हटाओगे, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इस तरीके से ऑर्डर आप देख सकते हो, सिंपल। अब आप देखो बेटा यहाँ से हटाना, ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ से हटाओगे ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ से हटाओगे ये नेगेटिव बनेगा, मतलब कि कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारे। क्लोरीन क्लोरीन माइनस आई माइनस आई माइनस आई, सिंपल। आप देखो क्या करना है, कुछ नहीं, माइनस आई पर पास होना चाहिए तो ज्यादा इफेक्ट होगा, माइनस आई दूर जा रहा है मतलब अच्छी बात नहीं है। माइनस आई पास में तो सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये, फिर तो एसिडिक ये भी, तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही होगा। अब यहाँ पे देखो क्या सेम वापस से ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हटाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो ये तो तीनों के एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिए मैंने। अब तीनों पे O नेगेटिव बन चुका है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो, ये sp वाला कार्बन है, ये sp2 वाला कार्बन है, ये sp3 वाला कार्बन है। हम सब जानते हैं sp वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका माइनस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक ये और सबसे लीस्ट एसिडिक ये होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको और क्वेश्चन से मिलाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय गणेश।